मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी उसके अंदर से जोर से आवाज़ आई, नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे हार सकती है तू? तुम सिर्फ शारीरिक रूप से माँ नहीं बन सकती, पर माँ तो एक एहसास है, ममता से भरा दिल, जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देती है। चाहे वो बच्चा उसका खुद का जना हो या न हो। मैंने ऐसे कई किस्से कहानियों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है कि अपना बच्चा न भी हो तो माँ बना जा सकता है। सीमा अस्पताल से घर आ गई। उसके घर वालों के व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति से भरा था। सभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। उसकी भावनाओं को किसी तरह ठेस न पहुँचे, सब ध्यान रख रहे थे। सीमा मानसिक शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहे, इसलिए पूरे घर का माहौल खुशनुमा था। सब दिखावटी ही सही, पर खुश रखने की कोशिश में लगे थे सीमा के। 4-5 दिन बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई सीमा। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो आशीष ने टोका, सीमा, तुम ऑफिस जा सकोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुस्कुराकर बोली सीमा। भरे गले से बोल रहा था आशीष, सीमा, तुम संभाल पाओगी खुद को? अभी मानसिक शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तुम। सीमा ने बाल संवारते हुए कहा, शारीरिक रूप से कमज़ोर तो दवाई ले रही हूँ ना, और आपको मैं मानसिक रूप से कमज़ोर कहाँ लग रही हूँ? आशीष को समझ न आ रहा था कैसे सीमा से बात करे। सीमा के पेट में अचानक दर्द हुआ और डॉक्टर ने गर्भाशय में समस्या बताया। गर्भाशय निकालना पड़ा, जबकि सीमा की शादी के अभी 14 महीने ही हुए थे। अभी तो आशीष और सीमा ने अपना पहला बच्चा भी प्लान नहीं किया था। आशीष के साथ साथ पूरे घर वाले इस बात से टूट चुके थे और सभी को सीमा की चिंता हो रही थी। वो कैसे खुद को संभाल पाएगी? पर समझदार लोगों से कहाँ कोई बात ज़्यादा देर तक छुप पाती है। सीमा को अस्पताल में ही अपनी हालत का पता चल गया। एक पल को तो उसे लगा पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। अब तो वह किसी लायक नहीं है। कैसे खुद का सामना करेगी? आंखों के आगे अंधेरा और मन व्याकुल हो रहा था। फिर अचानक उसके आत्मबोध से आवाज़ आई, बस एक शारीरिक कमी से मैं हार जाऊंगी? कितने दिव्यांग, कितने कमज़ोर लोग तो आदर्श बनकर जीते हैं और मैं टूट रही हूँ। मेरी शारीरिक कमज़ोरी मेरी मानसिक कमज़ोरी न बन जाए। संभालना होगा तुझे खुद को। और सीमा ने खुद को स्वीकार कर लिया। आशीष सोच रहा था, मैं तो खुद को जैसे तैसे संभाल लूँगा, पर सीमा की सास समझ रही थी, माँ बनना औरत की पूर्णता है, सम्मान है, आत्मिक सुख है, असली सुकून है। हर रिश्ते को तो वो जिएगी, पर अपना बच्चा? एक औरत होने के नाते सीमा का दर्द उसकी सास को असहनीय लग रहा था। सीमा की माँ भी अपनी बेटी के दर्द को महसूस कर टूट रही थी। सभी खुद से ज़्यादा सीमा के लिए दर्द महसूस कर रहे थे, पर सीमा को इतने आराम में देख समझ नहीं पा रहे थे सीमा की मानसिक हालत। तभी आशीष ने पूछ ही लिया, सीमा, तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम जानती हो ना? बिंदी लगाते हुए सीमा ने कहा, हाँ, अपने जने बच्चे की माँ नहीं बन सकती हूँ, पर माँ तो बन ही सकती हूँ ना। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है, पर इस दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। मैं अपने दर्द को लेकर बैठे रहूँगी तो और सभी दुखी होंगे। ज़िंदगी भर उलझी रहूँगी इसी दर्द के साथ, और जो खुशियाँ मिलनी चाहिए वो पीछे छूट जाएगी। मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी माँ, मेरा परिवार, आप, घर, काम, सब कुछ है। मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। आप बताइए, आपको मैं स्वीकार हूँ या नहीं? नहीं हूँ तो भी मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अधिकार है कि आप मुझसे मुंह मोड़ सकते हैं, सीमा ने बड़े ही गहरे शब्दों में कहा। आशीष ने अपने आंसू पोंछे और कहा,
पगली, तन का मन का जीवन का रिश्ता है हमारा। तेरे दर्द को तो मैं महसूस भी नहीं कर सकता हूँ जो तुम झेल रही हो। फिर इस हालत में अकेले कैसे छोड़ दूँ? तुम मुझे हर हाल में स्वीकार हो तो फिर आप भी सामान्य हो जाइए। जो हो गया हमारे साथ उसके साथ ही आगे जीना है। और हाँ, अगले सप्ताह छुट्टी ले लीजिएगा। हम लोग अनाथालय से बच्चा गोद लेने चलेंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, फिर न जाने कौन समस्या आ जाए। इसलिए माता पिता बनने में और देर नहीं करना चाहती मैं। आशीष ने कहा। तूने मेरे मन की बात कह दी। साथ ही आशीष ने माँ की ओर प्रश्न भरी निगाह से देखा। नम आंखों से माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? तुम्हारा बच्चा मेरा वारिस होगा। अब तुम उसे गोद लो या पैदा करो। मुझे भी अब जल्दी दादी बनना है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा। दादी जी, आप उत्सव की तैयारी कीजिए। सीमा पर्स उठाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उसके एक एक कदम के साथ सुकून था। मैंने खुद को स्वीकार कर लिया तो ज़िंदगी कितनी आसान हो गई ना। मैं माँ भी बनूंगी, मेरे बच्चे भी होंगे और फिर नाती पोते भी होंगे। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए कदम बढ़ा रही थी सीमा। आज आंखों के सामने अंधेरा नहीं, एक नई उम्मीद थी। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।